हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन है अपने पास कि इफ़ इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू टू एंगल बी देन सी बी ए कैन बी। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक हो सकता है। कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते। देखिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं और ट्रायंगल में देखिए हमें ऑर्डिनरी वैसे बना लेना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि एंगल्स उसके अकॉर्डिंग ही हो। तो जैसे इसमें एंगल ए टू एंगल बी है। अब हम अगर एंगल बी को एक्स कह लेते हैं तो ए क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, और जो सी एंगल होगा वो पाई माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ आप लोग निकाल लोगे सम ऑफ एंगल इक्वल टू पाई उसी फार्मूले से। तो यहाँ पर ए के अपोजिट को स्मॉल ए कहते हैं, बी के अपोजिट को स्मॉल बी कहते हैं, सी के अपोजिट को स्मॉल सी कहते हैं। और एक साइन रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी अपॉन सी। बस यही कॉन्सेप्ट, यही फार्मूला आपको लगाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगाना है। तो साइन ए मीन साइन 2x हो जाएगा आपके पास। हम लिखेंगे साइन 2x अपॉन ए। साइन बी मीन साइन x अपॉन बी। साइन सी मीन पाई माइनस 3x अपॉन सी। इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन 2x को 2 साइन x कॉस x अपॉन ए, यहाँ पर साइन x अपॉन बी। यहाँ पर साइन, देखिए साइन पाई माइनस थीटा, आप इसको समझिए कि ये साइन पाई माइनस थीटा अगर होता है तो साइन थीटा लिखा जाता है। यही फार्मूला यूज करेंगे, यानी साइन 3x हो जाएगा। इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन 3x होगा। अब साइन 3x का भी फार्मूला आपको पता है, क्या पता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन सी। ये कहाँ से लिखा, ये मुझे वहाँ से मालूम है कि साइन 3x का एक फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये लगा दिया। सब में साइन x है, साइन x को कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद आपके पास हुआ 2 कॉस x अपॉन ए, 1 अपॉन बी एंड 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन सी। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। यहाँ से क्या देखते हो, इन दोनों को अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास cos x की वैल्यू आ जाती है। तो आप लिखोगे cos x इक्वल टू a अपॉन 2b। इसको आपने नोट कर लिया। ये इस तरीके से आपके पास cos x की वैल्यू आ गई। अब आप यहीं पर ध्यान दीजिए कि इससे आप ध्यान दो, ये लास्ट वाले दोनों स्टेप से, यहाँ से साइन स्क्वायर है तो ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, या हम थोड़ा इस तरह इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए, इसको अच्छा 1 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन बी इक्वल टू, ये 3 है, यहाँ पर अगर +1 किया तो -1 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 कॉमन ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसे आप कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हो। और ये -1 आपके पास आ जाएगा, होल डिवाइड बाई सी हो जाएगा। ऐसे हमने कुछ इसके टर्म को थोड़ा डायरेक्ट में सॉल्व कर लिया। तो ऐसा आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेते हैं। देखिए अब कॉस स्क्वायर एक्स को लिखने के पहले आप सी को इधर लेके आओगे तो सी अपॉन बी हो जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू सी अपॉन बी, इस तरीके से हो गया। तो -1 को आप राइट साइड भी ले जा सकते हो, या आप डायरेक्ट करना चाहो तो क्या करोगे, कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है a अपॉन 2b, तो a अपॉन 2b लिख सकते हो। दिस 4 कॉस स्क्वायर एक्स मीन a स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर -1 इक्वल टू सी अपॉन बी। यहाँ पर 4 से 4 आप कैंसिल आउट कर लो। जैसे ही आपने कैंसिल आउट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये अपॉन में बी स्क्वायर होगा तो ये इस साइड आके बी सी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। बस यहीं पर आपका आंसर है।
तो जब यहाँ तक पहुँच गए तो आपको आंसर ही लिखना है, अब आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो हमें देखना है कि हमारे पास क्या है। देखिए आप याद रखो, आपको क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, और यहाँ पर सी बी ए गिवन है, मतलब सी बी ए गिवन है। तो याद रखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4, तो ये तो बी सी नहीं होने वाला है, बी सी मतलब इनका मल्टीपल नहीं होने वाला है। 12 स्क्वायर माइनस 9, 12 स्क्वायर 144 माइनस 81, ये क्या हो जाएगा आपके पास 63 हो जाएगा। तो ये 63 हो जाएगा। यहाँ पर आप, और इन दोनों का मल्टीपल बी सी का 63 हो गया, तो ये तो आ गया, यही आपका ऑप्शन होगा, यही आंसर होगा। तो ये बी पार्ट जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, आगे भी कंटिन्यू कर लो, आगे भी कंटिन्यू कर लो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा, और 1 इन दोनों का मल्टीपल नहीं होगा। 6 स्क्वायर 36 माइनस 25, दिस 11 होगा, इन दोनों का मल्टीपल 11 नहीं। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर बी पार्ट हो गया। ओके, थैंक यू, बाय।